नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जानवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से हमारी मदद है, चैनल का विस्तार होता है। साथियों, जो हमारे सीनियर रिटायरीज़ हैं उन्होंने चूज़ किया है कि पेंशन के रिटायरीज इशूज़ 1/11/2012 के पहले वालों को ही टेकअप करना है, उन्हीं के ऊपर विचार मंथन करना है। और वो ऐसी बात में लगे हुए हैं कि उन्होंने भारतीय मजदूर संघ को भी अपने साइड मिला लिया है कि आप ना तो स्पेशल अलाउंस का मुद्दा उठाओ, ना कॉम्पिटिशन का उठाओ, ना ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का उठाओ। और उन्होंने इनकी बात मान भी ली है भारतीय मजदूर संघ से। उनके लेटर्स वगैरह में अब सिर्फ जो है पेंशन रिवीजन और हेल्थ इंश्योरेंस 2 चीज़ है। और उनका कहना है कि पेंशन रिवीजन हो जाए तो हम तो उसी में से पेमेंट कर लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं, हमारा इतना पेंडिंग है, बाकी कुछ हो या ना हो। तो ये एक जो है गलत बात है। और जो है 75% से ऊपर लोग जो है 11/12 के बाद रिटायर हुए हैं, नवंबर 12 के। उनकी इशू जो है अनसेटल्ड या वो बिखरे हुए हैं। उनका कहना है कि भाई तुम भी 25-30 साल इंतज़ार कर लो, आपको तो 5-10 साल ही हुए हैं। तो ये एक गलत धारणा है, गलत बात है। और उन्होंने पूरी शिद्दत से ये कर लिया कि भाई स्पेशल अलाउंस वाला कोई मुद्दा नहीं उठाना, ग्रेजुएटी वाला कोई मुद्दा नहीं उठाना, और जो है कॉम्पिटिशन वाला कोई मुद्दा नहीं उठाना। और जैसे लेकिन क्या हम लोगों ने कोर्ट में केस लगा रखे हैं और हमें ये उम्मीद है कि कोर्ट के माध्यम से होगा जो भी होगा। गवर्नमेंट भी हमने इतनी ट्राई कर ली, चाहे कोई भी IBA चीफ रहा हो, IBA का चेयरमैन रहा हो, श्री सुनील मेहता जी रहे हो, श्री MV राव जी रहे हो, और DFS के विवेक जोशी जी हों या और दूसरे हों, सबको, फाइनेंस मिनिस्टर को भी अनेकों बार, पता नहीं कितने 2-3 हज़ार से ऊपर तो मेल में ही कर चुका हूँ इन सबको, और दूसरे लोगों को सारों को मिला करके पिछले 5-4 साल में और भी लोगों ने किए हुए हैं। तो ये इन मुद्दों को बिल्कुल नहीं उठा रहे। और एक मुद्दा है होल लाइफ पेंशन का, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और विडो डॉटर्स का, जो बाकी केंद्र सरकार में है और गाइडलाइंस भी हैं, उसमें निर्देशन भी है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसको नहीं कर रहे। गवर्नमेंट में ही दिया जा रहा है, हमारे नहीं। तो बहुत लोग इसको कहते हैं कि भाई ये भी उठना चाहिए, इन्होंने इसको मना कर दिया उठाने को। और मुझे ये समझ में नहीं आता, हम गिरीश आर्य जी से भी कई मीटिंग कर चुके हैं और उनसे बात भी कर चुके हैं, और करीबन जो है पिछले 8-7 महीने में उनसे संपर्क में भी हैं, NOVW और नोवो से भी, दूसरी यूनियन से तो हम रहते ही हैं। तो हमने इनको तमाम तरह की बातें कही और लिखा पढ़ा, लेकिन इन्होंने जो अपना जो है सरेंडर कर दिया है सीनियर रिटायरीज 25% लोगों के सामने कि हम आपके ही टेकअप करेंगे, और ना तो हम स्पेशल अलाउंस को टेकअप करेंगे, ना हम ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन को टेकअप करेंगे, ना कॉम्पिटिशन को। मैंने इन्हें पर्सनली भी फ़ोन पे कितनी बार करी, पर्सनल आमने सामने बैठ करके भी मेमोरेंडम भी भेजे, व्हाट्सएप पे भी, पर्सनल हार्ड कॉपी में भी, लेकिन उन्होंने जो है मुझे कहा था कि हम ये सब करेंगे, लेकिन नहीं करा। तो हमें ये जो है एक गलत में बात लग रही है इनकी, इसलिए मैं आपके सम्मुख ये रख रहा हूँ। और सीनियर रिटायरीज़ का तो अपना स्वार्थ है, उन्होंने तो पहले से ही कह रखा है कि भाई हमारे होने चाहिए, बाकी के हो या ना हो कोई, हम इनको लिखेंगे भी नहीं, कहेंगे भी नहीं है। अच्छा, आईवा पार्क का धरने की बात चल रही है सितंबर में, या जब भी इनको मिलेगी परमिशन धरना ही लगाएंगे। पहला धरना इनका हो नहीं पाया था, फरवरी में परमिशन ले रखी थी, लेकिन वो लास्ट में जो है किसान आंदोलन की बात आ गई थी तो वो कैंसिल हो गया था। किसान आंदोलन ने थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर लिया था, तो वो कैंसिल कर दिया था परमिशन। अब ये लाएंगे, मैं आचार्य से कहूँगा कि भाई ये सारे मुद्दे उसमें रखें, पेंशन, अपडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस तो है, स्पेशल अलाउंस का मुद्दा और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा। हालांकि मैंने जब उन्हें बार बार कहा तो उन्होंने ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे अपना सर्कुलर जारी करा था, पर ये मुद्दे वहाँ होने चाहिए। हल तो हमें पता है कि ये गवर्नमेंट करेगी नहीं। हमने तो गवर्नमेंट से भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, BJP चीफ को, होम मिनिस्टर और CCS के जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अलावा भी, और BJP चीफ को, JP नड्डा जी को भी, और दूसरे लोगों को भी अनेकों बार
हमने कहा, इन्फ्लुएंसर लोगों को कहा, मेल मैसेज भी करे, और लेकिन इन्हें कोई इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा और इन्होंने इस चीज़ को नहीं किया। और ऐसा नहीं कि वहाँ तक बात नहीं है, सब बात है, सब पता है। जब तक एक्सक्रेशिया बढ़ाया इन्होंने, भीख निदान जिसे कह रहे हैं लोग बाग, कि वो जितना हमारा अपडेशन में आ रही में स्पेशल अलाउंस वगैरह में बढ़ना चाहिए था, उसका मुश्किल से इन्होंने 5-7% दे दिया हमें। तो उस 5% से थोड़ा ही कुछ हो रहा है, 5% से तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बहुत कम है 5%। तो 5% से कुछ भी नहीं होगा। हमें तो पूरा चाहिए अपना, जितना हमारा बैठता है। एक मैनेजर को 2017 के करीब में जो रिटायर हुआ, उसी को करीबन 18-20 हज़ार तो स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन दोनों की वजह से नुकसान हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस का नुकसान हो रहा है, और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन में इंटरेस्ट सहित 20-20, 25-25 लाख लोगों को बैठते हैं मिलने के, वो इन्होंने हमारा काट रखा है गलत तरीके से। वो नियम तो है कि वो मिलना चाहिए, पर इन्होंने इसको इस तरह से कर दिया कि ना मिले किसी को भी। और हमारे संगठन जो है UFBU, वो नकार हैं, वो हमारे हितों का बिल्कुल नहीं करते। मैंने पिछले दिनों सारों से, चाहे वो NCB के जनरल सेक्रेटरी हो मिस्टर बंदलिस, संजीव बंदलिस, और चाहे मिस्टर CHB हो वेंकटचलम जी, और आईबोक के जनरल सेक्रेटरी, इन सबसे बात करी और कहा। जब इन्होंने एक्सक्रेशिया की बात करी, खूब मेरी चर्चा हुई। BFI, नोबो, NOBW और दूसरे जितने भी ये संगठन हैं, मक्कड़ जी का है, वो प्रेम मक्कड़ जी का है एक, और लेकिन जो है बस वो लीपा पोती वाला, और वो क्या नाम है, बंदलिस जी और वेंकटचलम तो लड़ने को ही आ गए। फ़ोन काटा बाद में उन्होंने, वो कोई बात मानने को तैयार नहीं। बोला कोर्ट में क्यों गए? अरे भैया कोर्ट में तो, मैंने उन्हें कहा कोर्ट में तो जाना पड़ता है, जब 25-30 साल से तो तुमने नहीं कराया। बोला हम तो कराए थे बात करके। मैंने कहा नहीं कराते ना तुम लोग, कराते होते तो फिर कौन जाता कोर्ट में? मजबूरी में जाता है कोर्ट में, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, और टाइम के परिणाम आने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने कहा तुमने तो उसी बीच में स्पेशल अलाउंस को भी फंसा दिया। तो वो फिर मेरा माथा ना ख़राब कर को ऐसे ऐसे कहकर फिर फ़ोन काट दिया। सुबह ही सुबह माथा ख़राब कर दिया, माथा ख़राब कर दिया। वो बोला मैं क्यों बताऊँ आपको, आप मेरे मेंबर थोड़ा ही हैं, आप मेरे मेंबर थोड़ा ही हैं, आप रिटायरी संगठन। मैंने कहा हमने तो 40 साल तुम्हें चंदा दिया, कोई 30 साल की नौकरी, किसी की 35 की, किसी की 40 की, किसी की 38 की। 38, 40, 35 साल जब आपको चंदा दिया है या आपके दूसरों संग UFBU को, तो फिर कौन टेकअप करेगा? और जो है वहाँ तुम जब जाते हो तो वहाँ कहते हो मैं वेल रिप्रेजेंटेटिव हूँ रिटायर्ड का, क्योंकि मैं रिटायर हूँ। वहाँ तो तुम रिटायर लोगों को बैठने नहीं देते। अगर बैठने देते तो हो सकता था कुछ अलग तरह के परिणाम आ जाते। तो ये तुम्हारा क्या धरा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है इसमें। तो इसीलिए हमें कोर्ट पे ही भरोसा है। कोर्ट में ज़रूर हमें लगता है, जैसे नैनीताल हाई कोर्ट ने सारी बेनिफिट दिए हमें, जो हमारे साथी गए थे वहाँ। सिंडिकेट बैंक यानी कि कैनरा बैंक है, वो पहले सिंडिकेट बैंक है, उन्हें स्पेशल अलाउंस पे भी दिया, और स्पेशल अलाउंस को उसमें डिस्कस कराया। उसमें कहा कि पेंशन भी मिली, सारा स्पेशल के अलाउंस के केस डिस्कस करे पिछले जो डिसीजंस कोर्ट्स ने दिए हुए। DA को भी उन्होंने ग्रेजुएटी के लिए अलाउ करा, और 26 दिन की कैलकुलेशन भी अलाउ करी, और इंटरेस्ट अलाउ कराया उन्होंने, और 30 वर्ष की नौकरी के बाद 45 दिन की ग्रेजुएटी, ये सारे उन्होंने अलाउ करे। तो हमें इसीलिए वहाँ विश्वास है, जो भी होगा जितने भी दिन में होगा। हालांकि लोग मर रहे हैं बीच में। अभी एक कम्पिटिशन वाला केस था, मिस्टर RN शर्मा एंड अदर्स ने लगा था। RN शर्मा जी इसी बीच एक्सपायर हो गए। भैया सीनियर सिटीजन है, किसी का कुछ भरोसा तो है नहीं कब दिवंगत हो जाए। तो ये आप लोगों के उसमें मैं बता रहा हूँ। बाकी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इतने साल हो गए गवर्नमेंट को कहते कहते। मेल मैसेज और पर्सनल भी मुलाकात काफ़ी लोगों ने इनके मंत्रियों से और इनसे कर चुके, फाइनेंस मिनिस्टर से भी, लेकिन कुछ नहीं। रिटायरीज़ के लिए वहाँ कुछ नहीं है। अभी कोई चक्का जाम करने वाली फोर्स होती, किसान आंदोलन वाले, वो तीनों कानून वापस लिए थे ना इन्होंने, और कोई होती तो ये सब हो जाता। कोई अभी जो है वो
कितने सारे केस भी उनको वापस हो जाते हैं, सब कुछ वापस हो जाते हैं, लेकिन रिटायरीज के लिए, क्योंकि उन्हें पता है बैंक वाले हैं शांति प्रिय हैं और शांत। हम तो जब नौकरी में थे जब भी हमने न्यूसेंस नहीं क्रिएट करी, मतलब ऐसा लोकतंत्र हो गया है देश का कि न्यूसेंस क्रिएट करो तो काम हो जाएगा और सिंपली। और नहीं तो भैया जब हम लिख के दे रहे हैं, इतने लेटर्स मेल कर रहे हैं आपको, धरने प्रदर्शन भी कई सारे लगा चुके हैं और अभी मैंने आपको बताया आगे लगने वाला है, तो उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तो फिर और कब होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बुरे दुस्वप्न की तरह हैं। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आर के त्यागी 8588898205।